दोस्तों नमस्कार। क्या आपको लगता है ह्यूमन बीइंग्स और वाइल्ड एनिमल्स उनके बीच में दोस्ती और प्यार हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार एनिमेटेड स्टोरी। और जो स्टोरी है उसका हमारा नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। ये कहानी है एक बेयर की, और एक नरेटर है और एक नरेटर की वाइफ है। तो यहाँ पे किसका किससे बॉन्ड ऑफ लव होता है ये हम लोग जानने वाले हैं। क्या वास्तव में जानवरों में और मनुष्य में आपस में बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है, वो इस कहानी में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं आज के शानदार वीडियो की शुरुआत। दोस्तों यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ स्लोथ बियर्स की। अब स्लोथ बियर्स जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में जो है वहां मिलते हैं, या फिर लोअर एलिवेशंस जो बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है, ग्रासलैंड्स, वहां पे मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो उन पे बहुत ज्यादा शरीर में बाल होते हैं, और इनकी मजल मतलब इनके मुंह की जो बनावट होती है वो काफी लंबी होती है। इनको टर्माइट्स खाना बहुत पसंद है, और ये बहुत अच्छे डिगर्स भी होते हैं। तो चलो इस कहानी में जानते हैं कैसे क्या होता है। तो नरेटर यहाँ पे कह रहे हैं, अगर मैं कहानी की शुरुआत करूं तो मैं शुरुआत करूंगा ब्रूनो ब्रूनो के साथ में। ब्रूनो जो है मेरी वाइफ का पेट स्लोथ बियर है। और ब्रूनो मुझे कैसे मिला, ये एक एक्सीडेंट से मिला। वो एक्सीडेंट क्या था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। लगभग 2 साल पहले की बात है। राइटर और उसके फ्रेंड जो हैं वो शुगर किन फील्ड से गुजर रहे थे, जो कि मैसूर के आसपास में है। और जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे उस समय पे क्या हुआ, जो फार्मर्स लोग थे वो वाइल्ड पिग से बहुत अधिक परेशान थे, तो उनको शूट कर रहे थे और शूट करके उनको भगा रहे थे। उनमें से कुछ मारे गए और कुछ बच के यहाँ वहां भाग रहे थे। और अचानक हमने क्या नोट किया, अचानक हमने ये देखा कि एक बड़ा सा जो ब्लैक स्लोथ बियर है वो हमारे सामने हाँफता हुआ आ गया। अब मैंने सोचा कि मैं किसी भी बिना वजह के कारण से इस स्लोथ बियर को नहीं मारने वाला हूं, लेकिन मेरा जो साथी है उसने ऐसा नहीं सोचा और उसने तुरंत उस पर फायर कर दिया। और जब उस पर फायर कर दिया तो उसका नतीजा ये निकला कि वो जो बेचारा जानवर है वो तुरंत गिर गया, और उसके ऊपर जो फर था वो हिलने लगा, और उसकी जो बॉडी है वो वहां पे गिरी रही। अब मैंने उसको देखा कि इसमें मूवमेंट कैसे है। मैंने उसमें ये पाया कि ये एक मदर बियर थी, और उसके पास में उसका एक छोटा बच्चा था जो बेचारा डर गया था अपने मदर के मरने के कारण से। और जैसे ही मैं उस जानवर के पास में गया तो ये बेचारा जो छोटा बियर है वो बहुत ही गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वो शुगर केन फील्ड्स की तरफ भाग गया। मैं और मेरा साथी इसका पीछा करते हैं, और पीछा करने के बाद में मैंने उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में इसको अपने एक साथ में एक बैग में उसको डाल लिया। अब मैंने सोच लिया ये जो छोटा बियर है ये मेरी वाइफ को प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में दूंगा, और वो बहुत अधिक खुश हो जाएगी। और जब ऐसा मैंने किया तो वो बहुत अधिक खुश हुई। उसने इसके गले में एक कलर्ड रिबन डाला, और ये पता करने के बाद में कि ये एक बॉय है, तो उसका जो नाम उन्होंने निकाला वो निकाला था ब्रूनो। तो दोस्तों यहाँ जो हम लोग बॉन्ड ऑफ लव की जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नरेटर की वाइफ की, और एक छोटा सा बेबी बियर है उसकी, जिसका नाम है ब्रूनो। देखो दोस्तों, ब्रूनो जो है उसने तुरंत मिल्क पीना शुरू कर दिया, और वो तो इससे एक कदम आगे निकल गया, और उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। यहाँ पे सब कुछ का मतलब ये है वो वेजिटेबल्स खा सकता है, वो फ्रूट्स खा सकता है, वो ड्रिंक्स भी सारी ले सकता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, बियर हो गया, अल्कोहल हो गया, या कुछ भी चीज जो उसके सामने उसे लगता है इसे खाया जा सकता है वो सारी चीजें खाने लग गया। इसका मतलब वो जो है सब कुछ खा सकता था। ये जो हमारा टेम बियर था, ब्रूनो जो था, हमारे 2 अल्सेशियन डॉग्स थे जो कि हमारे पालतू डॉग थे, उनके साथ में बहुत अधिक घुल मिल गया था, और उनके साथ में बहुत आनंद किया करता था। केवल उन्हीं के साथ में नहीं, हमारे जो किराएदार हैं, टीनेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ में भी वो बहुत घुल मिल गया था, और उनके साथ भी बहुत अधिक आनंद और खेल किया करता था। देखो दोस्तों, ब्रूनो की अगर बात करें तो ब्रूनो जब छोटा था तो यहाँ वहां घूमा करता था, खेलता था, कूदता था, और हमारे साथ में बेड में सो जाया करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ब्रूनो सब कुछ खा और पी सकता था। एक दिन उसने क्या किया, बेरियम कार्बोनेट रखा हुआ था जो कि रेट्स को मारने के लिए रखा हुआ था, कि वो हमारे घर के अंदर जो सामान है उसको नुकसान न पहुंचाए।
तो उसने क्या किया, इस बेरियम कार्बोनेट को खा लिया और खाते ही वो उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया और वो धड़ाम से वहां से गिर गया। मैंने उसकी आवाज सुनी और तुरंत उसके पास पहुंची। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने तुरंत मुझे बुलाया और मुझे सारी बात बताई और मैं भी बहुत चिंतित और परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूंगा। मैं तुरंत वेटनरी डॉक्टर के पास में दौड़ा और सारी बातें उन्हें समझाई कि ये पॉइजनिंग का केस है, हमारा ये टेम्बियर है, उसने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया है। और तुरंत उन्होंने मेडिकल बुक्स निकाली, सारे सिम्टम्स को स्टडी किया, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो सारा स्टडी किया। फटाफट 10 सीसी का एक एंटीडोट इंजेक्शन लगाया, लेकिन 10 मिनट तक उसे कुछ नहीं हुआ और कुछ देर बाद में एक 10 सीसी एंटीडोट का इंजेक्शन और लगाया गया। और जैसे ही उसे दूसरा इंजेक्शन लगाया गया तो उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट दिखा। लगभग 30 मिनट बाद में ब्रूनो पूरी तरह से रिकवर हो गया। उसने बहुत सारा खाना खाया और मुस्कुराने लगा और बहुत अधिक खुशी उसके साथ में नजर आ रही थी। हम जब वापस लौट रहे थे तो ब्रूनो इतना खुश था जैसे कि वो कह रहा हो कि बेरियम कार्बोनेट है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो देखो अभी भी आनंद कर रहा हूं और बहुत खुश दिखाई दे रहा हूं। तो ये था हमारा ब्रूनो। एक बार की बात है, ब्रूनो ने क्या किया, लगभग 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल जो कि टर्माइट्स को मारने के लिए रखा गया था, जो कि मेरी कास्टर्ड बेकर जो है उसके लिए था, और उसको पीने के बाद में भी ब्रूनो में किसी प्रकार के कोई इल इफेक्ट नहीं देखे गए, क्योंकि जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है ब्रूनो कुछ भी खा पी सकता था। इसी प्रकार से समय बीतता गया और ब्रूनो जो है एक बड़ा बियर बन गया, लेकिन अभी भी वो बहुत ही प्लेफुल था, बहुत ही स्वीट था और बहुत ही प्यारा था। अब मेरी वाइफ ने ब्रूनो का नाम बदल के बाबा रख दिया था और वो उसके साथ में पूरे दिन खेला करती थी। वो ब्रूनो को कहती थी कि फायर, तो ब्रूनो के पास में एक लकड़ी हुआ करती थी, उसको वो मेरी तरफ एक गन की तरह लहराया करता था। और वो बहुत बार ब्रूनो को ऐसा भी कहती थी कि ब्रूनो रेसल, तो जब ऐसा वो कहती थी तो ब्रूनो रेसल करने के लिए भी मेरे साथ में तैयार हो जाया करता था। और साथ ही साथ में ब्रूनो जो है एक लकड़ी का छोटा सा स्टंप रखा करता था, उसके साथ में एक बेबी के रूप में वो खेला करता था। तो इस प्रकार से ब्रूनो धीरे धीरे बड़ा हो गया। लेकिन अब जब ब्रूनो बहुत बड़ा हो गया तो उसे अधिकतम हमें चेन से बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि हमारे जो टीनेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके प्रति हमें इस बात का डर लगता था कि ये कहीं उनको कोई चोट ना पहुंचा दे। और धीरे धीरे हमारा डर बढ़ने लगा और हमने, परिवार के लोगों ने और फ्रेंड्स ने, सब ने मेरी वाइफ को एडवाइज किया कि अब ब्रूनो को घर में रखना ठीक नहीं है, ये बड़ा होता जा रहा है और थोड़ा सा हम सब लोगों के लिए रिस्की है। तो हमने ब्रूनो को तुरंत मैसूर में एक जू है वहां भेजने का निर्णय ले लिया। ब्रूनो जो हमारा जो बाबा है उसको एक लॉरी में पैक कर दिया गया और यहाँ से 87 माइल्स अवे मैसूर में एक जू है, वहां के लिए इसकी यात्रा को हमने शुरू कर दिया। अब ब्रूनो वहां पहुंच गया और हम सब ब्रूनो को बहुत अधिक मिस कर रहे थे। हालांकि हम लोग थोड़े से रिलैक्स्ड भी थे कि अब हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन या खतरा नहीं था, क्योंकि ब्रूनो बड़ा हो रहा था और थोड़ा सा नुकसान वो किसी को भी पहुंचा सकता था। मेरी वाइफ अक्सर उस जू के क्यूरेटर को लेटर लिखा करती थी कि हमारा ब्रूनो कैसा है, कुछ खाता पीता है या नहीं है। लेकिन ब्रूनो के बारे में ये जवाब आया करता था कि वो बहुत अधिक चिंतित है और वो खाना भी बहुत कम खा रहा है। और यही हालत जो थी वो मेरी वाइफ की थी, वो भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। मेरी वाइफ जो है हमेशा हमारे फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट किया करती थी कि जो भी कोई व्यक्ति मैसूर जा रहे हैं वो ब्रूनो के बारे में जरूर खबर लेके आएं। और वो जब भी लोग मैसूर जाते थे तो ब्रूनो से मिलके आते थे। सारे लोग यही जवाब दिया करते थे कि ब्रूनो है थोड़ा दुबला पतला हो चुका है और वो बहुत अधिक चिंतित दिखाई देता है। इसका मतलब मेरी वाइफ और ब्रूनो एक दूसरे को बहुत अधिक मिस कर रहे थे। लगभग 3 महीने तक मैंने मेरी वाइफ को रोक के रखा, लेकिन 3 महीने बाद में मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मुझे ब्रूनो से अब मिलना ही है, अगर आप चलो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं दूसरे किसी प्रकार से वहां पे चली जाऊंगी। और अंततः मुझे इस बात के लिए हाँ भरनी पड़ी। हम लोग कार में ब्रूनो से हमारे बाबा से मिलने के लिए चले गए। लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद तक जो बाबा या ब्रूनो जो है वो मेरी वाइफ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पहचान नहीं पाएगा, अब तक भूल चुका होगा। लेकिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हम लोग वहां पहुंचे, थोड़े से हम दूर थे
और बाबा जो है उसने मेरी वाइफ को पहचान लिया और वो बहुत अधिक खुश दिखाई दे रहा था और वो अपनी खुशी को दिखा भी रहा था के बल पे वो उल्टा होके हमें अपनी खुशी का इजहार कर रहा था और हम लोग बहुत ज्यादा चकित और बहुत अधिक खुश भी थे। और अब जो अगले 3 घंटे हैं मेरी वाइफ ने ब्रूनो के साथ में बिताया और वो दोनों बहुत अधिक खुश थे। ब्रूनो भी बहुत खुश था और मेरी वाइफ की बहुत खुश थी। उसने उसको बहुत सारा भोजन दिया और ब्रूनो बहुत ही प्यार से उस भोजन को खा लिया। लेकिन जल्द ही वो समय आ गया जब हमें ब्रूनो को छोड़ के जाना पड़ेगा और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो ब्रूनो के बिना नहीं रहने वाली थी और वो रोने लगी और मैं समझ गया कि वो ब्रूनो को वापस ले जाने के लिए हमसे कहने वाली है। और अंततः उसने क्यूरेटर से बात की तो क्यूरेटर ने कहा ये अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आपको सुपरिटेंडेंट साहब से बात करनी पड़ेगी। हम लोग उनसे बात करने के लिए गए, लेकिन वो जो व्यक्ति थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात की अनुमति दी कि आप अपने टेम बियर को वापस अपने घर लेके जा सकते हैं और हम लोग बहुत अधिक खुश हुए। और इस प्रकार से क्या हुआ कि हमने एक लॉरी में इस बाबा को हमारे घर की तरफ वापस ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार कर लिया और हम लोग धीरे धीरे अपने घर पहुंचे। और घर पहुंचने से पहले मैंने एक स्पेशल आइलैंड जो है वो बाबा के लिए बना लिया था ताकि वो थोड़ा सबसे दूर रहे और मैं जब चाहूं उससे मिलने जा सकूं। इस आइलैंड पे मेरा जाना और आना भी जो था एक विशेष तरीके से हुआ करता था। अब ये जो आइलैंड है ये एक विशेष जगह बन गई थी जहां बाबा आराम से रह सकता था और किसी प्रकार की कोई चिंता हमें करने की जरूरत भी नहीं थी। और मेरी वाइफ और बाबा जो ब्रूनो जो है बहुत अधिक खुश थे, बहुत अधिक आनंद में थे। क्या कोई सोच सकता है एक स्लॉथ बियर है, उसमें अफेक्शन नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगी, लेकिन हमने इस कहानी में ये जान लिया है कि स्लॉथ बियर भी है। अगर उसे अधिक प्रेम दिया जाए तो वो आपका बहुत ही अच्छा साथी बन सकता है और वो आपको कभी भी भूलने वाला नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एनिमेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 9th और 10th क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।